फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। आज हम बात करेंगे बिसाकोडिल टैबलेट के बारे में, जो हमें जेर्बिसा या डल्कोफ्लेक्स के ब्रांड नेम से हमें मार्केट में मिल जाता है। हम जानने वाले बिसाकोडिल टैबलेट्स क्या है, वो कैसे काम करती है, कब दिया जाता है और कब उसे नहीं देना चाहिए, उसके डोजेस क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। आज हम ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज बिसाकोडिल टैबलेट। बिसाकोडिल टैबलेट जो है वो एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, मतलब हमारे मल त्यागने में बहुत काफी हद तक की मदद करती है। इसके अलावा और भी इसके काम होते हैं। जो जेर्बिसा या डल्कोफ्लेक्स टैबलेट होता है उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल होता है वो बिसाकोडिल मॉलिक्यूल होता है। अब हम जानेंगे कि यह टैबलेट्स कब दिया जाता है। जब हमें स्टूल पास करते वक्त तकलीफ हो रही हो, स्टूल बहुत हार्ड हो रहा हो, या फिर अगर हम प्रेशर लगा रहे फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इस टैबलेट का यूज कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का यूज और भी कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद इस टैबलेट को दिया जाता है कोलन की सफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर कोलन के एक्सरे निकालना है उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है, या हमें इंटेस्टाइन की कुछ टेस्ट करनी हो उस कंडीशन में भी यह टैबलेट का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। अगर कोई बड़ा है या 12 साल से ऊपर है उस कंडीशन में 15 mg तक यह टैबलेट दे सकते हैं। एक टैबलेट में 5 mg होता है। ऐसे हम दिन में एक ही बारी में 3 टैबलेट भी हम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में डेली एक ही टैबलेट दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर देना पड़े तो हम 2 से 3 टैबलेट भी एक साथ उस पेशेंट को हम दे सकते हैं। ये टैबलेट्स कंटिन्यू 5 से 7 दिनों तक के ही दिया जाता है। इससे ज्यादा दिनों तक के या लंबे समय तक इस टैबलेट को नहीं चलाया जाता है। कुछ लोग इसे डेली यानी रोज खाते हैं अपनी ही मर्जी से। अगर 1 या 2 टैबलेट से उनका काम नहीं होता है तो वो 3, या फिर कुछ पेशेंट्स तो 5-5, 6-6 टैबलेट डेली खाते हैं और बहुत लंबे समय से खाते आ रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से ये टैबलेट खाओगे तो आपके जो शरीर में यानी हेल्थ में बहुत बुरा असर दिखाई दे सकता है। आपके मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, आपकी किडनी या इंटेस्टाइन में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जब हम यह टैबलेट खाते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट होना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम यह टैबलेट खाते हैं तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रह सके। अगर कोई बच्चा 12 साल से नीचे है तो उसे 10 mg की भी टैबलेट नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर कोई बच्चा 12 साल से नीचे है तो उस कंडीशन में उसे सिर्फ 5 mg की टैबलेट हम दे सकते हैं। अगर बच्चा 4 साल से नीचे है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को 5 mg की टैबलेट भी हम नहीं दे सकते। मतलब अगर 4 साल से नीचे बच्चा है तो उस कंडीशन में हम जेर्बिसा या डल्कोफ्लेक्स टैबलेट उन्हें नहीं दे सकते हैं। अब हम जानेंगे यह टैबलेट कैसे काम करती है। यह एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है जो हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन की गति को बढ़ाती है, जिसकी वजह से स्टूल आगे जाता है और हमारे वाटर में जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में उसको भी बढ़ा देती है। उसके वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पास हो जाता है। यह टैबलेट्स को रात को ही खाने के लिए कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि यह टैबलेट्स को रात को क्यों खाने के लिए कहा जाता है। यह टैबलेट 30 मिनट से लेकर 6 घंटे में ही आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से राहत दिला सकती है, लेकिन यह टाइमिंग हर पेशेंट्स में अलग अलग होता है। ज्यादातर देखा गया है कि पेशेंट्स में यह टैबलेट्स काम करने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, जो हमारे आंतों की गति बढ़ाने में इससे 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है। इसीलिए यह टैबलेट्स को जनरली रात को ही खाने के लिए कहा जाता है। अब हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका जो मेन साइड इफेक्ट यह होता है कि पेशेंट को दस्त यानी डायरिया लग सकता है। उस कंडीशन में आप लोपेरामाइड टैबलेट 1 या 2 टैबलेट दे सकते हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा बार जाना पड़ रहा है तो ही। इसके अलावा उन्हें पेट फूलना, जी मचलाना या उल्टी होना या पेट में दर्द होना या पेट में मरोड़े आना सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे यह टैबलेट्स किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। अगर पेट की सर्जरी हुई हो उस कंडीशन में यह टैबलेट नहीं दिया जाता है, या मलाशय से ब्लीडिंग हो रही हो उस कंडीशन में भी यह टैबलेट नहीं दिया जाता है, या इंटेस्टाइन या पेट में अगर स्वेलिंग यानी सूजन आ गई हो उस कंडीशन में भी नहीं दिया जाता, या इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो उस कंडीशन में भी यह टैबलेट नहीं दिया जाता है, या हमें ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है तो उस कंडीशन में यह टैबलेट नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे जब हम बिसाकोडिल टैबलेट लेते हैं तो कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। यह टैबलेट बच्चे या फिर प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दिया जाता है। यह टैबलेट जब हम लेते हैं तो हमें चबाकर या फिर तोड़कर नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हमारे पेट में तकलीफ हो सकती है। यह टैबलेट जब हम लेते हैं तो इसके साथ में दूसरी टैबलेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो दूसरी टैबलेट होती है वो उतने अच्छे से काम नहीं करती है अगर हम साथ में लेते हैं तो। ये टैबलेट लेने के बाद 1 घंटे के बाद तक हमें कोई भी एंटासिड या फिर हमें दूध नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरी दवा देना है तो आप 1 घंटे पहले दे सकते हो। उसके 1 घंटे के बाद फिर ये डल्कोफ्लेक्स या जेर्बिसा टैबलेट लेने के लिए कहा जा सकता है।
इस तरह से बिसाकोल्डी टैबलेट हमारी बॉडी में काम करता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।